रहमान रहीम। नाज़रीन, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ये मामूल था कि आप अपने इलाका के हर गली में रात को गश्त करते कि हो सकता है कि कोई गरीब ऐसा ना हो जो भूखा सो रहा हो, क्योंकि हुक्मरान वक्त की ये जिम्मेदारी होती है कि उसको पता होना चाहिए कि मेरे इलाके में कौन भूखा प्यासा है। तो एक रात आप जब गश्त करते हैं तो 2-3 गलियां बच जाती हैं, सुबह की नमाज का टाइम हो जाता है। अब सुबह की नमाज अदा करते हैं तो जब वापस निकलने लगते हैं तो अपना मुंह छुपा लेते हैं, अपने मुंह पर निकाब ओढ़ लेते हैं। जब जा रहे होते हैं तो देखते हैं कि एक घर से रोने की आवाज आ रही है, एक बुढ़िया बैठी है। जनाब उमर फारूक दस्तक देते हैं, कहते हैं कि क्या मैं अंदर आ सकती हूँ, आ सकता हूँ। उसने कहा कि नहीं, आपको क्या लगे मेरे घर में क्यों आए। जब आपने दूसरी दफा कहा फिर भी जवाब ना की सूरत में मिला। जब तीसरी दफा कहा कि बूढ़ी अम्मा मेहरबानी कर मुझे आने की इजाजत दे, फिर उसने कहा कि ठीक है आ जा। जब हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अंदर जाते हैं, आप कहते हैं कि आई अम्मा जान, जरा ये बताओ आप क्यों रो रही हैं, आप क्यों परेशान हैं। वो कहती हैं मैं उमर की जान को रो रही हूँ, मैं उमर के लिए रो रही हूँ, क्योंकि मेरा खामन फौत हो गया है, मेरे बेटे मौजूद नहीं है, मेरे बेटे नहीं है, 3 दिन से भूखी हूँ, 25 दिनार मेरे ऊपर कर्ज है, और मैं उमर को रो रही हूँ कि उमर के होते हुए भी उसको ये नहीं पता कि उसकी रियाया में कौन भूखा है। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि अम्मी जान, उमर बेचारे को क्या पता कि आप भूखी हैं। उसने जवाब दिया, अब वो अम्मी जान दस्तूर रियासत बता रही है, वो जमहूरियत बता रही है, वो कानून बता रही है कि कानून क्या है। अम्मी जान कहती हैं अगर उमर को नहीं पता कि मेरी रियाया में कौन भूखा है तो उमर को चाहिए कि वो छोड़ दे, किसी ऐसे आदमी को बादशाह दे दे, किसी ऐसे आदमी को हुक्मरानी दे दे कि जो जान सके कि मेरे इलाका में मेरी रियाया में कौन भूखा सो रहा है। अरे इधर तो पाकिस्तान में क्या कि कौन भूखा, कौन सोया, कौन प्यासा है, कौन मर रहा है, कौन जी रहा है। हमारे हुक्मरान सिर्फ यही कह देते हैं कि जी कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि पाकिस्तान बना किस नाम पर था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और दस्तूर रियासत क्या होगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह। बट हम इन चीजों से पीछे चले गए। अब उमर फारूक फौरन उठते हैं, जाते हैं घर, 25 दिनार उठाते हैं, राशन उठाते हैं, फौरन माँ की उस बूढ़ी अम्मा की खिदमत में हाजिर होते हैं, रोटी बनाते हैं, रोटी बनाकर खिलाते हैं, 25 दिनार भी देते हैं। कहते हैं कि अम्मी जान जरा ये कह दो कि उस उम्र को माफ कर दो, वो नादान है, उसको नहीं पता था। तो वो अम्मी जान कहती है मैं तो पक्का वफाल हूं, कभी गिर जाऊं, लेकिन मैं इंतजार कर रही हूं जब मैं कब्र में जाऊंगी, करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे पूछेंगे तो मैं बताऊंगी कि उम्र के दौरे खिलाफत में मैं भूखी सोती रही, मैं प्यासी सोती रही, मैं गुर्बत और अफलास में पिसती रही, उम्र को पता भी नहीं था। तो जनाब उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के आंसू ज़ारो कतार निकलने शुरू हो गए, और नाफी कहते हैं कि वो उम्र कि जिसकी हैबत से, जिसकी दहशत से कैसर और किस्रा हिल जाते थे, बड़े बड़े बादशाह कांप जाते थे, आज वो उम्र माँ, उस बूढ़ी माँ के सामने कांप रहा है। और वो अम्मा कोई 200-300 वोटों वाली नहीं है, वो तने तना गरीब है। वो कहती है कि ये क्या माजरा है, लेकिन उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि अम्मी जान, रो के कहते हैं अम्मी जान एक दफा माफ कर दो, उमर नादान है। जब ये रोए तो उस बूढ़ी अम्मा ने देखा, तो उस बूढ़ी अम्मा ने कहा कि अगर तू कहता है, तू किसी अच्छे खानदान का लगता है, किसी अच्छे आदमी का बेटा लगता है, तेरी खातिर मैं उमर को माफ करती हूँ। तो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा
کہ اے امی جان اگر آپ واقعتاً معاف کرتی ہے تو لکھ کر دے دے کہ میں نے عمر کو معاف کر دیا، میں نے عمر کی اس اتنی بڑی خطا کو معاف کر دیا۔ وہ کہتی ہیں کہ میں تو بیٹے پڑھی لکھی نہیں ہوں، میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتی، تو خود لکھ دے، نیچے سائن میں کر دوں گی، دستخط میں کر دوں گی۔ اب جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ رہے ہیں کہ عمر فاروق کے دور حکومت میں ایک غریب ماں، ایک غریب بوڑھی عورت 3 دن سے بھوکی پیاسی رہی، وہ روتی اور بلاتی رہی، عمر کو اس کا علم نہیں تھا، اور یہ بوڑھی ماں آج اس کو معاف کر رہی ہیں۔ تو جب حضرت عمر فاروق نے لکھ لیا تو وہ خط اور وہ حکا، وہ کاغذ بوڑھی ماں کے سامنے رکھتے ہیں کہ بوڑھی ماں کو کہتے ہیں امی جان ذرا یہ لکھ دو، تو اس اوپر سے عبداللہ بن مسعود آ جاتے ہیں، علی المرتضی شیر خدا آ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے امیر المومنین ہم نے کہاں آپ کو نہیں ڈھونڈا، آپ ادھر بیٹھے تھے۔ جب ماں دیکھتی ہے تو ماں کانپ اٹھتی ہے، بوڑھی اور عورت لرز جاتی ہے کہ یہ امیر المومنین ہے، یہ عمر فاروق ہے، زاروں قطار رونے شروع کر دیتی ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے امی جان نہیں، جو آپ نے وعدہ کیا تھا وعدے کو پورا کرو، ادھر سائن کرو۔ جب اس نے ایسے سائن کر دیے تو اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المرتضی شیر خدا کی طرف بڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے علی المرتضی کہ ذرا آپ میرے رازدان ہیں، آپ مجھے جانتے ہیں، آپ مجھے پہچانتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ میرا دن کیسے گزرتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ میری راتیں کیسی گزرتی ہیں، ذرا یہ سن، اور ہاں مجھے یہ بھی یقین ہے کہ تیرے سے پہلے میرا وصال ہوگا، تیرے سے پہلے مجھے موت آ جائے گی، یہ رکا اپنے پاس رکھ، یہ رکا اپنے پاس امانت رکھ میری، جب میں مروں، جب میرا وصال ہو تو یہ میرے کفن میں رکا رکھ دینا، یہ کاغذ میرے کفن میں لپیٹ کے رکھ دینا۔ کیونکہ جب میں قبر میں جاؤں گا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پوچھیں گے اے عمر تو کیا لایا ہے، اے عمر تو نے کیسا وقت گزارا ہے، کیسی حکمرانی کی ہے، تو یہ رکا میں دکھاؤں گا اور عرض کروں گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی یہ غریب بوڑھی عورت جو 3-4 دن سے بھوکی پیاسی تھی اس کو منا کے آ رہا ہوں، اس کو خوش کر کے آ رہا ہوں، اس کے کھانے کا بندوبست کر کے آ رہا ہوں۔